हाय दोस्तों, कोई भाई कमेंट करके बताएं कि आप मुझे सुन पा रहे हो। जल्दी जल्दी से जुड़ जाए भाइयों, शॉर्ट लाइव रखना है। और जिस प्रकार मैंने आपको समय बताया था 9 बजे लाइव आने का, वो मैं इसलिए नहीं आ पाया। मैं किसी काम से कहीं मार्केट वार्केट में चला गया था, तो बीच में बरसात आने की वजह से वहाँ फंस गया। तो 1-1.5 घंटे बरसात रुकने के बाद वैसे मैं अभी भी मैं नहीं पहुंचा घर पे। अभी भी मैं रास्ते में से लाइव दे रहा हूँ, कहीं बैठ के रास्ते में। पर आप जल्दी से जुड़ जाए, फटाफट जुड़ जाए, क्योंकि लाइव आने के पीछे कारण तो बहुत ज़्यादा है मेरे, और मजबूरन लाइव आना पड़ रहा है। क्योंकि हमारा तो लाइव हम तो कभी आते ही नहीं है, क्योंकि हमें इतना पॉपुलैरिटी का शौक नहीं है कि हमें रोज़ रोज़ लाइव आके चेहरा दिखाए, लोग हमें जाने, हमारी फॉलोअर्स बढ़े। ऐसा हमारा कोई मकसद होता नहीं है लाइव आने का। अब से पहले भी 1-2 बार ही आए होंगे, वो भाई साहब के लिए आए अब से पहले भी, और आज भी भाई साहब के लिए आ रहा हूँ। और कभी भविष्य में इस प्रकार के लाइव आऊँगा तो भी भाई साहब के लिए ही आऊँगा। तो आप सभी भाई एक बार तो शेयर करें आईडी को। मेरे लिए शेयर नहीं करें, आप भाई साहब के लिए शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे, खासकर मेरे अपने समाज के लोगों के पास। क्योंकि जो इस टाइम जो ज़्यादा हवाबाजी रही है, जो फिजूल के एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी जो कर रहे हैं, वो दूसरे समान न करके दूसरे से ज़्यादा मेरा खुद का समाज कर रहा है। इसी चीज़ से हम ज़्यादा दुखी हैं कि अपने ही नहीं समझ पा रहे, दूसरे कहाँ से समझेंगे भावनाओं को। तो सभी भाई लाइव शेयर करें ताकि मैं मेरी बात रखना चालू करूं। और मेरा खासकर मुद्दा ये रहेगा लाइव में आने का कि जो फर्जी समर्थक होते हैं, दिखावे के बहुत बड़े समर्थक होते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है, जब दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, लव बॉस, फुल सपोर्ट, जान दे देंगे, खून दे देंगे, जहां पसीना बहेगा वह खून बहा देंगे। अरे भाई, किसी नेता ने आपसे मांगा है क्या खून कभी आज तक? मैं पूछता हूं आपसे, खून किसी को नहीं चाहिए, सिर्फ साथ चाहिए। खून ही दे दोगे तुम तो फिर तुम में बचेगा क्या? फिर काय का साथ दोगे तुम? जान दे दोगे तो नेताओं के लिए तो एक समर्थक कम हो गया। जान तो मांगते नहीं किसी की, वो तो साथ मांगते। जो भी, अगर आपको उनके काम अच्छे लगते हैं तो साथ दो, और अगर बुरे लगते हैं तो मत दो। जैसे आपको विदित है, नरेश भाई साहब हाड़ौती में इन दिनों लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? किसानों के लिए, गरीबों के लिए। इसीलिए तो कर रहे हैं ना। तो ये कोई गलत काम तो है नहीं जो आप बीच बीच में हर चीज में राजनीतिक मुद्दा घुसेड़ देते हो। अरे कम से कम भाई, खुद के लिए तो कुछ नहीं किया उसने, अपने लिए ही तो कर रहा है, समाज के लिए तो कर रहा है, किसानों के लिए तो कर रहा है। अगर ऐसे किसी लीडर की, बड़े पॉलिटिशियन, उसको दबाने के लिए अगर फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है उनको, तो आप ये नहीं सोचते कि उसको क्यों फंसाया जा रहा है। तुम्हारी छोटी सी दुश्मनी को निकालने के लिए, दुश्मनी भी क्या है, राजनीतिक दुश्मनी होती है। क्योंकि कुछ चुने हुए लोग होते हैं जो किसी नेताओं के समर्थक होते हैं। अरे भाई ठीक है, अच्छी बात है, तुम किसी दूसरे नेताओं के समर्थक है, उससे नरेश भाई साहब की नहीं बनती हो, तुम्हारे जो कोई जिनके भी तुम नेता समर्थक हो। अरे भाई, कम से कम समाज के नाते एक अच्छे लीडर का साथ तो दे सकते हो आप, अच्छाई के तो साथ खड़े रह सकते हो आप आपकी पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए आप
तरह तरह के नेताओं को टारगेट कर रहे हो भाई साहब का नाम बीच लेके। हकीकत कुछ मालूम है नहीं और कुछ भी किसी को टारगेट कर रहे हो। भाई साहब को 36 कौम चाहती है, भाई साहब को शुरू से साथ मिला है, ऐसी कोई बात नहीं है। भाई साहब के चाहने वाले 36 कौम में लोग हैं, पर मेरा अपना समाज को तो ये चीजें देखनी नहीं चाहिए ना, दूसरे से तुलना करने की जरूरत कहां पड़ रही है। अरे हो सके किसी की राजनीतिक मतभेद हो, कम से कम अपने समाज के नाते पारिवारिक माध्यम मनभेद तो नहीं हो सकते ना। एक नेता कमजोर कब होता है, एक नेता बड़ा कब बनता है? समर्थकों की वजह से। अगर समर्थक अच्छा है तो नेता कभी कमजोर नहीं हो सकता। आज भाई साहब का जेल जाने का कारण है तुम जैसे लोगों की एक दूसरे पे लोगों पे टिप्पणी टप्पणी करके और एक दूसरे लोगों को तोड़ना, ना कि उनको मजबूत करना। कुछ लोग हैं, भाई साहब अगर जेल से बाहर होते हैं, भाई साहब जैसे पोस्ट डालेंगे, भाई साहब जान दे देंगे, खून बहा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब भाई साहब 2-3 दिन से जेल के अंदर है, क्या कर रहे हो तुम भाई? कौन सी जगह फुल सपोर्ट मिल रहा है मुझे ये तो बताओ। आप कौन सी जगह, एक तो भाई सभी भाई शेयर करते रहे, लाइव को शेयर करते हैं, क्योंकि लाइव कल तक रहनी चाहिए और इन हर इंसान के पास पहुंचनी चाहिए जो किसी प्रकार से, क्योंकि मुझे 4-5 बातें रखनी है जहां से ये मुद्दा खराब हो रहा है बहुत ज्यादा। और अगर 4-5 मुद्दों पे जो मैं जिन चीजों को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, अगर इन पे कंट्रोल किया है मेरे समाज ने, तो जरूर हम बहुत जल्दी हमारी जीत होगी। भाई साहब बहुत जल्दी अपने बीच होंगे, लेकिन आप समझो ना किसी बात को। अरे भाई साथ देने के 50 तरीके होते हैं, चलो ठीक है, जैसे पूरी राजस्थान लगा लो, चलो हड़ौती में तो जगह जगह ज्ञापन वगैरह लग रहे हैं, जैसे दौसा में हमने खुद ने दिया था आज। हाँ, अभी तक हुआ का मुझे कोई पता नहीं है, बांदीकुई में कोई अपडेट नहीं आया, अलवर से कोई अपडेट नहीं हुआ, गंगापुर से कोई अपडेट नहीं आया, करौली से कोई अपडेट नहीं आया, सवाई माधोपुर से कोई अपडेट नहीं आया ज्ञापन देने का। फिर भाई साहब के समर्थक गए कहाँ पे? मैं तो फेसबुक दिन रात देखता हूँ, भाई साहब साथ सेल्फी लेके सुखद माल और कमेंट पढ़ता हूँ मैं तो, भाई साहब आपके लिए जान दे देंगे, खून बहा देंगे, जहाँ पसीने बहाए खून बहाएंगे। भाई तुम क्या कर रहे हो? किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम मुझे बताओ? हाँ, किस चीज का इंतजार कर रहे हो तुम्हारा? अरे तुम्हारे साथ कोई लगे नहीं लगे, तुम चाहने वाले तो जा सकते हो। ज्ञापन तो मैं भी दे के आया हूँ आज, चाहे मेरे पास 30 लोग हुए, लेकिन 30 को तो लेके तो पहुंचा मैं कम से कम। तो तुम लेके नहीं पहुंचते थे 30 लोग, बल्कि भाई साहब जेल जाने से एक आदेश देके गए थे आप लोगों को कि मैं अगर जेल चले जाऊं तो हर सुबह शाम दोपहर आपके गांव गली मोहल्ले गड़ी नुक्कड़ जितने भी हेडक्वार्टर आसपास, वहां प्रमोद भाई का पुतला फूकना चाहिए। कितने लोगों ने फूक दिया? मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब को चाहने वाले तुम में से कितने लोगों ने फूक दिया? मुझे जवाब दो, कमेंट दो। और मुझे एक एक का पता है भाई साहब की पोस्ट पे जाके कैसे लोग कैसे कैसे कमेंट करते हैं। अरे हम तो भाई साहब के साथ, मैं तो पिछले 7-8 साल से जुड़ा और भाई साहब साथ दिन रात साथ हर जगह पर वक्त पे खड़ा हूँ। पिछले 6 महीने से जरूर साथ नहीं हूँ। जिस चीज का भाई साहब को पता है कि मेरी दवाई चल रही है, मेरे बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है कोई पार्ट में, फिर भी जब मुझे लगा कि भाई साहब आज जेल में गया है तो मैं किसी से अनुमति लेके नहीं गया ज्ञापन देने, क्योंकि मेरे अपने समाज के है। मैं जानता हूँ भाई साहब काबिलियत, मैं उसके साथ रहता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, जानता हूँ भाई साहब कितनी बड़ी ताकत है मेरे समाज की, हमें इसका भविष्य में कितना फायदा मिलेगा, मैं समझ सकता हूँ इन चीजों को। और तुम तुम्हारी एक पर्सनली दुश्मनी निकालने के लिए एक दूसरे को रोक देते हो। अरे मैं तो उन लोगों को मूर्ख मानता हूँ जो भाई साहब को चाहते हुए एक अपने जो भाई साहब की जिनसे छोटी मोटी राजनीति को लेकर मतभेद है, आप उनके कहने से आप भाई साहब के खिलाफ वोट डाल देते हो, फिर समर्थक होगा। और भाई साहब के सामने आके भाई साहब हर इंसान से फोन पे तो बात नहीं कर सकता, हर इंसान के बारे में तो नहीं जान सकता। भाई प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्स है। और कई जो नेता होते हैं, छोटू भैया नेता, हाँ, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हरेश मीणा को ये हो गया तो ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। अरे करेगा कब मेरे भाई? करना टाइम वक्त समय तो ये है, कौन सी टाइम करेगा? हरेश मेरा भाई है, ये है भाई। हम कब बता रहे हैं दुश्मन?
भाई ये तो आओ ना सड़कों पे मिलो ना, ज्ञापन दो ना। अरे तुम नहीं हो, जगह जगह ज्ञापन लग रहे हैं, कहीं भी शामिल हो सकते हो, किसी भी प्रकार से दे सकते हो आप सहयोग। जरूरी नहीं आप दौसा निवासी हो, लेकिन भाई देखो आप अलवर रहते हो, अगर अलवर में ज्ञापन लग रहा है तो आपका भाई साहब का समर्थक होने के नाते बिना सोचे समझे जहां ज्ञापन लग रहा है वहां पहुंच जाना चाहिए कि हाँ मैं भी भाई साहब का चाहने वाला हूं। वहां से भी आप आपकी दिखा सकते हो ताकत। कुछ लोग बोल रहे हैं करे भीड़ तो बहुत है लेकिन समाज में लीड करने वाला नहीं है कोई पीछे को। अरे जब फिर तुम्हारी औकात का तो तुम यहाँ ही पता लगा लो। जब कोई लीड करने वाला नहीं है तो तुम एक ऐसे लीड करने वाले लीडर को आप कैसे सलाखों के पीछे देख सकते हो और कैसे आप शांत रह सकते हो? मेरे तो ये समझ नहीं आ रही। कैसे रह सकते हो सामने? एक राजनीतिक रोज मुकदमे लगते हैं हमारे, केरलाल जी है, हनुमान बेलवाल जी है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन रोज मुकदमे लगते हैं। कौन जाता है ऐसे मुकदमे में जेल? लेकिन क्यों भाई साहब क्यों जा रहा है? क्योंकि वो प्रशासन को भी पता है, सरकार को भी पता है कि समाज अभी झुका हुआ है इनका। क्यों झुक रहे हो भाई तुम? लीडरशिप कौन करेगा भविष्य में मेरा समाज की? मैं तो ये कह रहा हूं अगर भाई साहब को आज तो आप चलो ठीक है, आप आज तो आपके पास विकल्प मिल जाता है कि डॉक्टर केरोलाल जी हमारे समाज के मसीहा भगवान है। अच्छी बात है, वो हमारे भी है, सभी क्या 36 कौम का प्यार उनके ऊपर है। लेकिन भविष्य में केरोलाल जी क्या जीवन भर उम्र भर रहेंगे क्या? तो समाज में किसी एक बड़े लीडर को तो हमेशा सपोर्ट करना चाहिए ना कि भविष्य में अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेगा तो ये लड़ेगा, उसको तो कमजोर नहीं करना चाहिए ना कम से कम। और भाई साहब कोई अरे गहरी फैमिली से नहीं है, ज्यादातर लोग तो जानते भी नहीं है भाई साहब को, घर परिवार से नहीं जानता उसका लेवल क्या है, वैल्यू क्या है, उसके भाई परिवार बहन क्या क्या जो भी करते हैं धंधे बिजनेस। हाँ वो चाहे तो बैठा बैठा वो भी खा सकते हैं, लेकिन उनके दिल और दिमाग में समाज की कूटनीति इतनी भर भर के बैठ गई कि वो समाज सेवा ही करना चाहते हैं भविष्य में, चाहे तो वो भी धंधा बिजनेस डाल के अपना पैसे कमा सकते हैं। एक प्रमोद जैन भाया जिसके पास कुछ तुच्छ वोट है, जिसने अत की बचा रखी है, और तुम लोग जो एक दूसरे की दुश्मनी निकालने में टीका टिप्पणी लगाने में व्यस्त हो, तुम्हारी ताकत कहां गई? कब दिखाओगे इसको भाई? कब दिखाओगे? सचिन पायलट ने ये नहीं किया, लाली पाली ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे आप दूसरे से क्या मतलब है मेरे भाइयों? अपन को खुद को मजबूत होना है, अपन कमजोर है क्या? अरे ये बड़े नेता है, पॉलिटिशियन है, चलिए आज साथ नहीं दे रहे, इनके पास विधायक है, कोई एमएलए मंत्री पद है इनके पास, आज इनको जरूरत नहीं है अपनी, हम इनके भरोसे क्यों रहे? और ये भी तो हमसे ही बने हैं। जब ये हमसे बने हैं तो नरेश मीणा को क्यों नहीं बना सकते हम लोग? ये क्या खुद बन गए क्या? ये भी हम जैसों को अपने जैसों की ताकत से बने। और भाई साहब ने तो आज तक किसका साथ नहीं दिया? सबका ही दिया भाई साहब ने तो। सचिन पायलट का भी ब्लड कैंप चलाया तो रिकॉर्ड है। सचिन पायलट किसी जन्मदिन फंक्शन प्रोग्राम में इतना ब्लड डोनेशन हुआ, इतना हाड़ोती में नरेश भाई साहब के नेतृत्व में जो ब्लड हुआ उसमें आया। रही बात डॉक्टर केरोलाल जी की, आप साथ देने की बात करते हो, जब डॉक्टर केरोलाल जी जो आबागढ़ का मैटर था जयपुर का, जब वहां 20 लोग रह गए थे, डॉक्टर केरोलाल जी को अरेस्ट करके ले गए, भाई साहब हजारों की भीड़ को एकदम पलट के लेके आए, केरोलाल जी को तुरंत पुलिस को छोड़ना पड़ा। हालांकि कुछ लोग कमेंट में ये भी कर देंगे केरोलाल तो बहुत बड़ी ब्रांड है, वो तो ऐसे भी जेल में छूट जाता, लेकिन ये तो पता चला प्रशासन को केरोलाल जी के पास 20 मिनट में भीड़ खासे आ गई इतनी देर में, वो नरेश मीणा लेके गया तो वहां पे। तो क्या साथ नहीं दिया भाई साहब ने जब जब जरूरत पड़ी है? केरोलाल जी का साथ नहीं दिया क्या? जो केरोलाल के समर्थक जो खिलाफत पोस्ट कर रहे हैं। रही बात मुरारी लाल जी की, मुरारी लाल जी के चुनाव में कितनी मेहनत की थी भाई साहब विधानसभा में, क्योंकि हम भी तो साथ ही रहते भाई साहब उस टाइम, हम भी तो करते हैं साथ मेहनत, इसलिए हमें पता रहता है। अगर मेरी बात कोई गलत है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। और अब जब भाई साहब को साथ की, आप लोगों के साथ की भाई साहब को जरूरत पड़ी, तो आप लोगों जो इन बातों को एक दूसरे के ऊपर डाल के इनको आप कमजोर कर रहे हो कि सचिन पायलट क्यों नहीं दे रहा साथ, मुरारी लाल क्यों नहीं दे रहा, निहारिका क्यों नहीं दे रही, नमो नारायण क्यों नहीं दे रहा? भाई आप तो ना, अरे नमो नारायण वगैरह जो भी बने, मुरारी वगैरह जो भी, केरोलाल जी वगैरह, वो अपने जैसों की वजह से तो बने, तो हम भाई साहब को क्यों नहीं बना सकते?
लव यू, आई लव यू, आप आपका कहने का कोई वो नहीं भाई साहब, भाई कोई मतलब नहीं निकल रहा। अगर आप धरातल भाई साहब का साथ नहीं दे रहा ना, तो ये फुल शर्ट ऑफ लिखे लाइफ वाइफ कहने से कोई मतलब नहीं है भाइयों। आपके साथ की बहुत सख्त जरूरत है और दिल से साथ की जरूरत है। कोई आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, कोई आपसे ये नहीं कर रहा भूखे पैसे मरो। अरे कम से कम धरातल पर जहाँ जैसे हम धरना दे रहे, ठीक है, तो आप वहां तो आ सकते हो कम से कम। ऐसे तो आपको अगर कोई साग पूड़ी सब्जी की कोई यज्ञ में दे दे, नौता भी मत दो। अगर कोई पोट डाल दिया यज्ञ है यहाँ पे जीवना चलेगा, तो आप पहुंच जाते हो वहां पे लाखों की भीड़ में। और ये पर अपने हक और अधिकार को चूर चूर कर रहा है एक नेता, षड्यंत्र पचा के इतने बड़े समाज के लीडर को सलाखों के पीछे पटकवा रखे, आप चुपचाप देख रहे हो उनको। हाँ भाई, क्या भीड़ इसीलिए जाती है क्या लालच में ही भीड़ इकट्ठी होती है क्या? ऐसे की नहीं हो सकती है क्या? और लीडरशिप, चल भाई साहब जेल के अंदर लीडरशिप कोई करने वाला है तो सामने आओ ना। हम तो तुम आगे और हम आगे, तुम पीछे लो, हमको यूज कर लो। हम भाई साहब की टीम के आदमी है, चल ठीक है, हमको यूज। आपको ये लगता नहीं हम भाई साहब के चाहते हुआ है, ऐसा कुछ भी मतलब भाई, हमको यूज कर लो। किस तरीके से यूज कर लो, आप कर लो, हमें कर लो। भाई साहब के लिए हम यूज आएंगे, आपके लिए आप करो, लीडरशिप करो आप। ले एक दूसरे के ऊपर ताका जाके क्यों कर रहे हो भाई? अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि यार कर मंगलवार बुधवार सोमवार को नहीं छोड़ा तो मैं परसों के दिन ये कर दूंगा, इस दिन नहीं छोड़ा तो मैं ये कर दूंगा। भाई इतने दिन का वेट क्यों इंतजार कर रहे हो इसका? क्यों कर रहे हो उसका इंतजार? 3-4 दिन भी क्यों रहे? अभी करो ना काम को। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, फालतू के दिखावे की बजाय आप भाई साहब का साथ दें और अच्छे से दें। कोई मतलब नहीं है आप भाई साहब की पोस्ट पे जाके आई लव यू फुल सपोर्ट, पसीना बहेगा जहां खून बहवा देंगे। भाई खून मत बहवाओ, भाई साहब आपके लिए जान दे देंगे, भाई जान मत दो। भाई साहब को साथ चाहिए, जहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जब भाई साहब भीड़ इकट्ठी करता है तो आप वहां पे आ जाओ, बस वही साथ है। जान किसी की नहीं चाहिए, खून किसी का नहीं चाहिए, दिल से साथ चाहिए। प्रमोद जाया इतना बड़ा है क्या? मैं तो ये कहता हूं प्रमोद भाया भी हंस रहा होगा बैठ के कि इतने बड़े समाज के लीडर को मैंने किस तरीके से नचा रखे, उसका समाज ख्याल देख रहा है और उसका समाज एक दूसरे की टिप्पणी करने में बिजी है और मेरा काम बराबर से होता जा रहा पैसे के दम पे। क्या आप जवाब नहीं दे सकते क्या? बहुत जरूरी है भाइयों, समझो, किसी चीज को समझने की कोशिश करो। और जो ये क्रांतिकारी घूमते हैं ना, फर्जी क्रांतिकारी, आपको यूज तो ये कर रहे हैं जिनके पास 50 लोग नहीं है, उनके तो कहने पे आप हर जगह चल जाते हो, और जिनकी दुकान में ठोक के सामान है वो लोग आपको डाइवर्ट करते हैं, उनको नीचे झुकाने के लिए आप उनके खिलाफ खड़े हो जाते हो। ऐसा क्यों? फिर फालतू का दिखावा छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। कम से कम पता तो चलेगा किसी नेता को कि मेरे साथ हकीकत में कितने हैं। ये धोखा होता है एक तरीके से। आप पोस्टों पे जाके ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर देते हो, कमेंट कितने लोग सड़क पे आए भाई साहब की एक पोस्ट पे कम से 2-4-5 हजार कमेंट आती हैं। कितने लोग सड़कों पे आए? अब तक मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोगों ने धरना प्रदर्शन, कितना ज्ञापन पहुंचा दिए? हाँ, शादी में कोई शादी होगी, प्रोग्राम आया, भाई साहब फोन कर देंगे, भाई साहब आगे लोगों में दिखाएंगे, अरे इस मेरा हमारे खास शादी अरे पर आप तो चलो वो इतने दूर से 1000, 2, 4, 5 हजार का तेल डला के आपका सम्मान रखने के लिए वो आपके लिए यहाँ आता है, तो क्या आप उसके लिए आप एक दिन नहीं देख सकते हो जब उसको जरूरत पड़ती है? जब सब मतलब ही है क्या? ये मतलब की रह गई पूरी राजनीतिक? और कोई नहीं भाई, आपको तो ऐसे लग रहा होगा कि मैं नरेश मीणा का खास हूं इसलिए इस तरीके से इसको दुख ये भौंक रहा है, और लग रहा होगा कुछ लोगों को, लेकिन वक्त गवा देगा भाई। ऐसे लड़के बेचारे दिन रात एक कर रखी है, जो भाई साहब से मिले नहीं थे, अब आज तक मिले नहीं बेचारे,
पर वो भाई साहब की काबिलियत को जानते हैं, भाई साहब की क्वालिटी को जानते हैं। वो लोग अपना सब कुछ दाव पे लगा के बेचारे खड़े हो जाते हैं, आगे से फोन करते हैं, भैया खाना है, कहाँ पे धरना दो, ज्ञापन दो। और एक जो भाई साहब के साथ अपनापन का दिखावा करते हैं, कहीं दूर दूर नहीं दिख रहे। अरे चल, कुछ भाई तो नौकरी वगैरह करते हैं, कुछ भाई तो जो भाई साहब समर्थन नौकरी वगैरह करते हैं, हम तो नहीं कहते बेचारे कि यार आप नौकरी करते हो तो आप धरने प्रदर्शन वगैरह करो, मत करो भाई। लेकिन आप ये तो कर सकते हो कि आपके बंदे तो भेज सकते हो वहां पे। बहुत ऐसे लोग बेचारे जो नौकरी करते हैं, वो भाई साहब के लिए सोशल मीडिया का काम है, ओनली जो नौकरी कर रहे हैं उनका काम है बेचारे। वो ड्यूटी से आए नहीं आए, नौकर आदमी धरने प्रदर्शन से शामिल नहीं हो सकता। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, जिनको 24 घंटे राजनीति का भूत चढ़ा हुआ है, ये तो कम से कम साथ दे सकते हैं ना। और एक एक का पता है, एक एक का ध्यान है, कौन क्या कर रहा है, कौन कितना साथ दे रहा है, एक एक को अवगत कराएंगे भाई साहब को। चाहे हमसे बड़े हैं भाई साहब, सामने हम बोलते नहीं है क्योंकि वो कहते हैं उसके हम रिवर्स जवाब नहीं किया जीवन में कभी। लेकिन अब बोलेंगे, हम अवगत करवाएंगे भाई साहब को कि भाई साहब ये लोग इस तरीके के हैं, ये इस तरीके के हैं, कोई काम के नहीं है, ये ओनली फॉर फेसबुक को कमेंट करने के लिए आता है। और बाद बाकी आप पर्सनालिटी बनाने के लिए फोटो सेल्फी लेके फेसबुक पर डालने वाले समर्थक है। ये क्या मतलब है इनसे? साथ दो तो दिल से दो ना किसी का। और अगर आप किसी के दूसरे समर्थक के, आप दूसरे किसी नेता के समर्थक हो, आपको उससे डर लगता है कि उसकी वजह से आप नरेश मीणा को चाहते हुए भी आप उसका साथ नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कि वो दूसरा नेता आपका खास है, इसलिए वो आपको कुछ कह देगा। तो भाई फिर वहां जाते क्यों? आपके नेता के पास रहो ना आप, है कम से कम पता तो चलेगा भाई साहब को कि मेरे इतने लोग चाहने वाले हैं। तो प्लीज भाइयों, रिक्वेस्ट है, बहुत बड़ा हो गया लाइव कहना तो मैं, और भी बहुत कुछ चाहता था, लेकिन मैं 2-4 लाइव वगैरह देख चुका, 2-5-10 ऐसी पोस्ट दे चुका। तो उम्मीद है कि समाज के लोग कुछ मेरे को शाम के बाद में कुछ ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, और उम्मीद है कि समाज के लोग एकता बनाएंगे और भाई साहब को बहुत जल्दी रिहाई कराने में मिलजुल के लड़ेंगे और जीतेंगे। इसलिए हम भी चाहते हैं कि भाई आओ, मिलो, बैठो, चर्चाएं करो, आगे की रणनीति बनाओ। भाई पहले हम भी ये चाहते हैं कि एकता बने, कैसे भी बनो। हम तो ये नहीं चाहते बड़े कि हम बड़े हैं तुम बड़े हैं। भाई तुम बड़े रह लो, हम पीछे हैं, तुम आगे रहो, चल ठीक है, तुमको माना, हम तो तुम्हारे लिए काम कर लेंगे, वही काम है। पर अच्छा करो, किसी के दबाव में मत आओ। अगर आपको दूसरे की किसी नेता का दबाव आपको लगता है तो आप दूसरे नेता के पास जाते क्यों भाई? नहीं जाना चाहिए। जब आपको डर लगता है कि मैं इसका सपोर्ट करूंगा, इसका समर्थन करूंगा, इसके लिए आंदोलन धरने में जाऊंगा तो मेरा ये चाहने वाला क्या कहेगा, तो भाई फिर आप फालतू को दिखावा क्यों करते हो? कम से कम दूसरे को पता तो हकीकत का रहे कि ये मेरे है, ये मेरे नहीं है। कुछ है जो फेसबुक पे इतना बड़ा समर्थक हो रहे हैं। अरे तुम्हारे आंखों के सामने धरना प्रदर्शन हो रहा है और तुम गाड़ियों में से शीशे उतार के देख के जा रहे हो, हैं? अच्छी बात है क्या? पता सबको रहता है कौन कितना खास है, कौन कितना विपरीत है। फेसबुक पे फुल सपोर्ट लिखने से कोई हितैषी नहीं बन जाता। आजकल दुनिया देखना पसंद करती है, महसूस करना कोई नहीं जानता। तो भाइयों, मेरा तो आपसे निवेदन है, ये पोस्ट को इतना शेयर करो, और ये पोस्ट को उन लोगों के लिए ज्यादा है जो झूठे अपने पन का दिखावा करते हैं, उन लोगों के लिए पोस्ट है। इसलिए कुछ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जो भाई, और मेरे जो भी बड़े भाई, छोटे भाई, जो भी माता बहनें जो पॉलिटिक्स में अपना लगाव रखती हैं, वो भी अगर भाई साहब को दिल से चाहते होंगे तो आप मेरी लाइव को सुन के, या मेरे और भी कई भाइयों लाइव को सुन के, आप जरूर, आपकी कल की सुबह आपकी एक सोच बदल के होनी चाहिए। मजा तभी है, और लड़ाई लड़ने में मजा भी तभी आएगा। फिर ऐसे प्रमोद, अरमोद, जैन भाई, सिंघवी फिंगवी, आया भाभी तो कहीं हड़ौती में दिखाई नहीं देंगे। लेकिन आप मजबूत तो हो, आप लड़ाई तो लड़ो। बहुत बड़ा समाज है अपना, कमजोर नहीं है। कमजोर है तो एक दूसरे के ऊपर टिक्का टिप्पणी करने से है, इनसे बचो। अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है अपन को। फिलहाल आपको पता है भाई साहब हाड़ौती से विधायक की दावेदारी दे रखी, आपको पता है। तो भाई साहब को दबाने के लिए तो और ही नेता बहुत है। समाज की जरूरत कहां पड़ रही है? समाज तो कम से कम साथ देना।
किसी का बेटा है तो किसका भाई है तो किसी का क्या है, उस नाते ही दे दो। और जो लोग खिलाफत है वो पहले भी खिलाफत थे, आज भी खिलाफत है और आगे भी रहेंगे। अगर आप ऐसे लोगों की बातों में आके अगर आप भी खिलाफत करोगे, आप भी डाइवर्ट होगे ना, तो आपको जिंदगी में कोई ऐसा क्रांतिकारी मीणा समाज में अपनी उम्र में, जो अपने आसपास की एज चल रही है ना, अपनी उम्र में तो कोई मिलने वाला नहीं है। क्योंकि क्रांतिकारी बनने में उम्रें निकल जाती हैं। भाई साहब 40-42 साल के हो गए जब इतना बड़ा नाम कमा पाए हैं वो। अब मुझे बताओ पीछे कौन है। चलो भविष्य में तो चलो डॉक्टर केलाल तो वर्तमान में ही, लेकिन उम्र को आपको पता है केलाल जी कितने वर्ष अपने साथ है, 2, 5, 10, 15, 20। आगे क्या है फिर? आगे का भविष्य क्या है? आगे का भविष्य बड़े भाई साहब नरेश मीणा है। मेरे मुंह से कहता हुआ अच्छा नहीं लगता हूं, मैं आपके मुंह से भी सुनना चाहता हूं। आप खुद सोचें इस चीज को कि लीडरशिप करने की काबिलियत सामाजिक के लिए है किसकी। आप खुद अनुमान लगा सकते हो। अकेले बंदे ने हाड़ोती में हड़कम बचा रहा, पसीने छुड़वा रखे पूरे नेताओं के। बीजेपी कांग्रेस के नेता एक हो रहे भाई साहब गिराने के लिए, और एक अपना समाज जो भावनाओं को नहीं समझ रहा, कोई बात को नहीं समझ रहा, एक दूसरे की टिप्पणी बड़ी बिजी है। तो प्लीज मेरे भाइयों, झूठे समर्थकों, आप भाई साहब को आपके साथ की सख्त जरूरत है। कुछ दिनों के लिए जो राजनीतिक मतभेद है जो भी है, इनको आप दूर करके एक समाज के नाते, और भाई साहब एक अच्छे यूथ लीडर को जो लोग षड्यंत्र रच के कमजोर करने में तुले हुए हैं, आप उनकी कमर तोड़ोगे और भाई साहब को दुगनी ताकत के जोश के साथ आप बाहर लाओगे, और ताकि भाई साहब भविष्य में हमारे हक और अधिकार और किसानों की लड़ाई लड़ सके, ताकि हमें कभी ऐसे महसूस नहीं करना पड़े कि हमारे समाज में कोई तगड़ा क्रांतिवीर नहीं है, ऐसा महसूस नहीं करना पड़े। प्लीज मेरे आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपके बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज आप भाई साहब का साथ दो। बहुत जरूरत है। अगर आप भाई साहब को साथ दोगे तो भाई साहब आपको वो परिणाम देगा, आप खुद गर्व करोगे कि ये वही नरेश मीणा है जिसके लिए हमने साथ दिया था। आज वही नरेश मीणा हीरा बन के चमक रहा है समाज में, हीरा समझ के। आज अपन डॉक्टर केलाल जी पे गर्व करते हैं ना अपने आप में, इसी तरह का हमें मौका मिलेगा कि अपन भाई साहब पे भी अपन लोग गर्व करेंगे। इतनी बड़ी काबिलियत है भाई साहब के अंदर, बस सिर्फ परखने की जरूरत है भाइयों आपको। आप प्लीज हाथ जोड़ के रुके, भाई साहब का साथ दो। अरे ऐसे क्यों सोचते हो ज्ञापन कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा? अरे भाई कोई किसी से फेमस नहीं होता, खुद के कर्म फेमस करवाते हैं। कुछ लोग इसलिए नहीं आते हैं ज्ञापनों में, जैसे मान लीजिए मैंने ज्ञापन के लिए घोषणा कर दी मैं ज्ञापन दूंगा, कुछ लिए इसलिए नहीं आएंगे कि यार मुरारी फेमस हो जाएगा, ठीक है। जैसे टोडा भीम से जैसे किसी भाई ने कर दी तो वो सोचेंगे यार ये फेमस हो जाएगा। भाई आप ऐसे कह दिया करो कि भाई मैं इसको नेतृत्व करूंगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप कर लो नेतृत्व। ज्ञापन लगना चाहिए, लेकिन धरना लगना चाहिए, प्रदर्शन होना चाहिए, हक अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो भाइयों प्लीज रिक्वेस्ट है भाइयों, ये एक दूसरे की टिक्का टिप्पणी करने का वक्त नहीं है, हमें एक होने की जरूरत है। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मुझे दोबारा लाइव नहीं आना पड़े, क्योंकि आप भी मेरे अपने ही हो। मैं कोई खुश नहीं हूं ये लाइव में इस तरीके से बोल के, लेकिन मेरी आत्मा रोती है अंदर से। आप भाई साहब के साथ रहोगे ना, घूमोगे फिरोगे। कुछ लोग तो बेचारे इसलिए भी थोड़े अज्ञानी हैं, अभी तक भाई साहब की काबिलियत तो जानते भी नहीं है वो, कि भाई साहब की औकात क्या, लेवल क्या है। जब आप साथ घूमोगे तो आप जान जाओगे भाई साहब को कितना मान सम्मान मिलता है, भाई साहब को कितना बड़ा पॉलिटिशियन समझते हैं लोग। लेकिन मेरा समाज इस सोच से अभी दूर ही है, बहुत दूर है इस सोच से दूर नहीं है। कुछ लोग हैं जो उनको डाइवर्ट कर रहे हैं, इसलिए दूर है। प्लीज रिक्वेस्ट है भाइयों, मैं लाइव को खत्म कर रहा हूं, और उम्मीद है मेरे लाइव के बाद में अगर कल से अगर जो भी धरने प्रदर्शन लगेंगे, आसपास आप जहां भी होगे आप वहां पहुंच के किसी प्रकार से साथ दे सकते हो। आप पहुंचो वहां पे, कमेंट और पोस्टों पे आने से, ये फुल सपोर्ट लिखने से, आई लव यू कहने से भाइयों किसी का सपोर्ट, किसी को ताकत नहीं मिल जाती। धरातल पे आओ, धरातल पे। ठीक है भाइयों, लाइव काफी लंबा हो चुका है, और एक बार पुनः आपसे निवेदन है सभी भाई लाइव को शेयर कर देना, ताकि कम से कम कुछ लोगों को तो मतलब एहसास होगा कि भाई ने गलत बोला है या सही बोला है। कुछ तो जुड़ेंगे, हो सकता है कुछ लोग
गाली भी देंगे, कुछ लोग गाली भी देंगे, क्योंकि ये राजनीतिक सिस्टम है ही ऐसा ना, एक दूसरे से बंधे हुए हैं लोग, एक दूसरे की गुलामी उन्हें जकड़ रखा है। लेकिन ये वक्त ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी सोच है। फेसबुक से नेता नहीं बनते मेरे भाइयों, धरातल पे दुनिया धरातल पे देखना पसंद कर रही है आजकल। धरातल पे लोग पैसे में बिक रहे हैं। भाई साहब के पास तो संघर्ष है, पैसा नहीं है लुटाने के लिए। और भाई साहब ने, आपको पता होता, महेश नगर की मीटिंग हुई थी, उसमें लाइव में आपने सुना होगा, भाई साहब ने ये कहा था मुझे मदद की जरूरत है तो मुझे अब है, अरे बाद में तो मुझे टिकट मिल जाएगा, मैं गलती से विधायक वगैरह कुछ भी भगवान दया से बन गया तो बाद में तो बहुत आएंगे मेरे पास, लेकिन मुझे याद वही रहेगा जो मेरे बुरे वक्त में, इस चुनाव से जीतने से पहले, टिकट मिलने से पहले जो मेरे साथ है, वही लोग मुझे याद रहेंगे और वही लोगों की ताकत मुझे काम देगी और उसी से भाई साहब आगे पहुंचेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चीज को दिल और दिमाग में बैठाए भाइयों, जो ताकत दिखानी, जो साथ दिखानी है आपको चुनाव से पहले ही दिखानी है, टिकट मिलने से पहले दिखानी है, ताकि सरकार को भी पता चले और जो भाई साहब के विरोधी नेता है उनको भी पता चले। ठीक है भाइयों, माफी चाहता हूं अगर किसी को बुरी लगी हो मेरी बात है तो पुनः आपसे माफी चाहता हूं। बात बाकी मैंने तो कहा जो मेरे दिल से निकली है वो कहा है, मैंने गलत किसी के लिए कहा भी नहीं। हकीकत तो यही है और ये हकीकत आज नहीं तो कल सच साबित होगी जो मैं कह रहा हूं। अगर आप एक दूसरे के दबाव में रहोगे, एक दूसरे नेताओं के चुनिंदा समर्थक रहोगे और किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर की वहां पे हत्या हो रही है और आप वहां पे अगर चुप हो तो भविष्य में आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा। अगर क्रांतिकारियों को तैयार होने में वर्षों लग जाते हैं भाइयों, आप इस चीज को देखो सिर्फ। अरे विधायक एमएलए तो बहुत बन जाएंगे मेरा समाज में, भाई साहब से नई नई उम्र के भी बन जाएंगे, लेकिन वो आपके लिए हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। मैं कह रहा हूं क्योंकि इसके लिए काबिलियत चाहिए, इसके पास सिस्टम चाहिए। एक इशारे में हजारों की भीड़ जिसके पास होती है वही लड़ सकता है, करे दे। और जो समाज में मेरा समाज में या तो डॉक्टर केलाल हुए या उसके बाद अगर कोई बनेगा तो नरेश मीणा है। तो आप इस बात को ध्यान रखो भाई साहब को तो, भाई साहब की अपने समाज को बहुत सख्त जरूरत है, इसलिए आपको बहुत जरूरी है भाई साहब को साथ देना। प्लीज मैं लाइव को खत्म कर रहा हूं भाइयों और उम्मीद करूंगा कि आप इस लाइव को सोच के दुगनी जोश के साथ आप भाई साहब को साथ देंगे और आप फेसबुक तक सीमित न होके भाई साहब को, जहां भाई साहब के लिए भीड़ के लिए आह्वान किया जाएगा आप वहां पे पहुंचोगे। अरे चल ठीक है, आपके पास भीड़ नहीं है, आपके पास लोग नहीं है ज्यादा, आप खुद तो पहुंच सकते हो। अरे जितने भी कमेंट फेसबुक पर यूं लिखते हैं ना कि भाई साहब फुल सपोर्ट ऑल टाइम तन मन धन से, अगर आप खुद भी पहुंच गए ना तो भाई साहब का तो इतना बड़ा नेटवर्क है, लाखों लोग तो वैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे, मुझे विश्वास है पूरा। खुद भी पहुंच गए ना, खुद भी लाखों लोग तो ऐसे भीड़ हो जाएगी वहां पे। और जानते हो जब भाई साहब को लाखों भीड़ मिल जाए तो भाई साहब कर क्या सकता है, ये चीज आप भी जानते हो। वो जेल का लॉक खुलने में वक्त नहीं लगेगा जिसमें आज भाई साहब कैद है। इसलिए आपसे सभी भाइयों से निवेदन है, और जो फालतू की फोकटी नेतागिरी करने वाले जो चुनिंदा नेता जिनको चमकड़ेगा सौ का आपको डाइवर्ट कर रहे हैं ना, इनके बहकाव में प्लीज मत आए। आप आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, बस चुनाव से पहले बस भाई साहब कैसे भी बाहर ला, भाई साहब को ताकत, भाई साहब खुद को एहसास होना चाहिए कि मेरा समाज मेरे लिए कर क्या रहा है, भाई साहब को गर्व होना चाहिए। ठीक है भाइयों, और किसी जाति के खिलाफ टिक्का टिप्पणी मत करें प्लीज। भाई साहब के मैं पहले भी कहा था, लाइव शुरू हुआ था, अब भी कह रहा हूं, पूरी 36 कौम का साथ है भाई साहब, पूरा यूथ भाई साहब के साथ है। किसी जाति विशेष के नेता को लेकर किसी जाति पे टैग मत लगाओ आप, प्लीज रिक्वेस्ट आपसे। ठीक है भाइयों, गुड नाइट।